Good morning, student. My name is Kavita Chaudhary from Swinta Global School. I will teach you Hindi in class 4. तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से अध्याय 2 यानी पाठ 2 अद्भुत बातें, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कुछ रोचक रोचक बातें यानी मजेदार बातें। उस बात में हमने पहले तो 3 बातें पढ़ी थी कि हमारे जो दांत होते हैं वो चट्टान जितने कठोर होते हैं। फिर अगला तथ्य हमने पढ़ा था कि बारबी गुड़िया का नाम बारबरा मिलिनसेट रॉबर्ट्स है। उसके बाद हमने पढ़ा था शहद एकमात्र ऐसा खाद्य पदार्थ है जो पूरा ना होने पर और भी अधिक उपयोगी हो जाता है। फिर हमने एक चैप्टर पढ़ा था। चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सारिका जी जो कक्षा 4 में हिंदी की अध्यापिका जी थी, उन्होंने अपने क्लास के 36 स्टूडेंट्स को यानी 36 विद्यार्थियों को अगले दिन कुछ मजेदार तथ्य यानी कुछ रोचक तथ्य ढूंढने को कहती है। फिर अगले दिन बच्चे रोचक तथ्य ढूंढ कर लाते हैं और उन सब रोचक तथ्यों को हमने पढ़ा था, जिसमें हमने विकास समूह के 2 बच्चों संदीप और शिवानी के रोचक तथ्य जाने थे। संदीप ने कहा था कि मेंढक ब्राजील में एक ऐसी तितली पाई जाती है जिसका रंग तथा खुशबू चॉकलेट जैसी है। फिर शिवानी रोचक तथ्य जो लेकर आई थी वो ये था कि जो एफिल टावर की ऊंचाई है ना, वो 984 फुट है, लेकिन जो टेम्परेचर के हिसाब से उसकी ऊंचाई 6 फीट या तो ज्यादा हो जाती है या 6 फीट कम हो जाती है। फिर हमने पढ़ा था उज्जवल समूह के 2 बच्चों संजना और जतिन के मजेदार तथ्य, जिसमें संजना ने क्या बोला था कि जो बिना पानी पिए चूहा ऊंट से भी अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा था जतिन का मजेदार तथ्य। जतिन ने हमें बताया था एक हाथी एक दिन में लगभग 300 किलोग्राम तक खाना खा सकता है, यानी 300 किलो खाना एक हाथी खा सकता है और 160 लीटर पानी पी सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रगति समूह के 2 बच्चों रतिका और नमन का मजेदार तथ्य। वर्तिका ने कहा था कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष से मानव निर्मित केवल चीन की दीवार ही दिखाई दी थी। और नमन ने कहा था कि सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां एक भी नदी नहीं है। सऊदी अरब का अर्थ है दुबई। दुबई शहर का नाम हमने सुना है। अब सार्थक समूह के 2 बच्चों रिमझिम और शशांक ने हमें बताया था, रिमझिम ने बताया था कि जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है उस दिन दुनिया के 1 करोड़ से भी अधिक लोगों का जन्मदिन होता है। और शशांक ने हमें बताया था जापानी लोग घरेलू मछली घरों यानी फिक्स एक्वेरियम में ऐसी मछलियां पालते हैं जो भूकंप आने से कुछ घंटे पूर्व ही उछल कूद मचाना शुरू कर देती है। फिर उन्नति समूह के 2 बच्चों सौरभ और गुंजन में से सौरभ ने हमें बताया था कि मनुष्य छींकते समय अपनी दोनों आंखें खुली नहीं रख सकता। और गुंजन ने हमें बताया था कि बंदरों में सामाजिक भावना इतनी अधिक होती है कि यदि एक बंदर बीमार हो जाए तो उस समूह के सभी बंदर खाना पीना छोड़ देते हैं। फिर पंखुड़ी समूह में कनिका ने हमें बताया था कि केवल मधुमक्खी ही ऐसा कीट है जिसका भोजन मनुष्य खाता है। और गौरव ने हमें बताया था कि इंग्लैंड की एकमात्र ऐसा देश है जिसमें टिकट पर देश का नाम नहीं छपा होता है। और ये सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट बच्चों ने मैम को बताए थे और मैम ने बच्चों से क्या वादा किया था, उन्हें वो मंडे को पुस्तक मेला यानी बुक फेयर में लेकर जाएगी और अपनी पसंदीदा बुक उन्हें खरीदवाएगी। तो ये थी हमारे पिछली कक्षा की समरी। और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था शब्दार्थ को। पहला शब्दार्थ था विद्यार्थी जिसका अर्थ था छात्र। दूसरा था मानव निर्मित जिसका अर्थ था मानव द्वारा बनाई गई हुई या मानव द्वारा बनाई हुई कोई भी वस्तु। फिर था रोचक। रोचक का अर्थ था मजेदार और सहानुभूति का अर्थ था हमदर्दी। फिर बच्चों मैंने आपको बताया था कि पाठ में कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे भारी शब्द होते हैं, कठिन शब्द, जिसे हम लिखते समय अक्सर गलती करते हैं और एग्जाम में भी गलती कर देते हैं। तो ये श्रुति लेख दे रखे थे आपको, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? अध्यापिका। ये वर्ड बच्चे गलती कर देते हैं कई बार, अध्यापिका। फिर 36, उज्जवल, सार्थक, उन्नति, प्रगति, ब्राजील, अंतरिक्ष यात्री और इंग्लैंड। तो इनको आपको सॉल्व करना था। इन्हें कॉपी में नहीं करना था पर इनकी प्रैक्टिस करनी थी, इनका अभ्यास करना था। कल के मतलब पिछली कक्षा मैंने आपको सिर्फ क्या कार्य दिया था? मैंने आपको सिर्फ शब्दार्थ दिए थे। अब आज की क्लास में हम करने वाले हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको जैसे पिछली कक्षा में बताया था कि अगली कक्षा में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आइए करते हैं। पहला प्रश्न है उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। आपको क्या करना है? जो सही होगा उसके आगे राइट का निशान लगाना है। तो पहला यानी क प्रश्न है सारिका जी किस विषय की अध्यापिका है? तो सारिका जी किस विषय की अध्यापिका थी? हिंदी की।
तो हिंदी हो गया सही। उसके बाद शिवानी ने किसकी ऊंचाई के बारे में बताया था? तो शिवानी ने हमें किसकी ऊंचाई के बारे में बताया था? एफिल टावर की। उसने क्या बताया था कि एफिल टावर की जो लंबाई है ना, यानी जो उसकी ऊंचाई, वो या तापमान के हिसाब से यानी टेम्परेचर के हिसाब से 6 फुट या तो ज्यादा हो जाती है या 6 फुट कम हो जाती है। तो इसका एफिल टावर सही होगा। फिर सऊदी अरब में क्या नहीं है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, सऊदी अरब में नदी नहीं है। तो ये 3 प्रश्न हो गए, क, ख और ग। अब इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप डेट लगाएंगे, उसके बाद कक्षा कार्य डालेंगे और फिर प्रश्न 1 लिखेंगे, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। इसे लिखने के बाद आप प्रश्न क लिखेंगे, सारिका जी किस विषय की अध्यापिका है? तो मैंने जैसा आपको बताया, सारिका जी हिंदी विषय की अध्यापिका है। अब इन ऑप्शन को आप कैसे लिखेंगे? पहली लाइन में आप लिखेंगे विज्ञान ऑप्शन को, दूसरी लाइन में लिखेंगे गणित विषय को और थर्ड लिखेंगे हिंदी। एक लाइन में एक ही ऑप्शन लिखना है आपको, एक ही लाइन में सारे ऑप्शन नहीं लिखने हैं, पर लाइन एक ऑप्शन लिखना है। उसी प्रकार ख भी और उसी प्रकार ग भी करना है। तो ये तो हो गए हमारे प्रश्न 1, जिसमें हमने पढ़ा कि सारिका जी किस विषय की अध्यापिका हैं? वे हिंदी विषय की अध्यापिका हैं। शिवानी ने किसकी ऊंचाई के बारे में बताया था? तो शिवानी ने एफिल टावर की ऊंचाई के बारे में बताया था। और सऊदी अरब में क्या नहीं है? तो सऊदी अरब में नदी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो निम्नलिखित प्रश्नों के हमें क्या करने हैं? हमें उत्तर देने हैं। तो पहले प्रश्न है मौखिक प्रश्न। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, मौखिक प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिन्हें हम बोलकर बताते हैं। और ये प्रश्न भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये भी अपनी कॉपी में करने हैं। तो पहला प्रश्न है, संजना ने चूहे के बारे में क्या खास बात बताई थी? तो संजना ने चूहे के बारे में क्या खास बात बताई थी? तो आइए लिखते हैं, संजना ने चूहे के बारे में संजना ने चूहे के बारे में यह खास बात बताई। बारे में या तो लिख सकते हैं हम ये बात बताई, या फिर लिख सकते हैं बताया कि। ने बताया कि एक हाथी, बताया कि एक चूहा, बताया कि बिना पानी पिए ऊंट से भी अधिक दिनों तक ऊंट से भी अधिक दिनों तक क्या रह सकता है? जीवित रह सकता है। ऊंट से भी अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है। जीवित रह सकता है। है। तो संजना ने चूहे के बारे में क्या खास बात बताई? संजना ने चूहे के बारे में बताया कि वह बिना पानी पिए ऊंट से भी अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है। अब इसे मैं इरेज कर देती हूँ। अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाते हैं तो आपको वीडियो पॉज करके भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अब अगला है, जतिन ने हाथी के बारे में क्या बताया? तो जतिन ने हाथी के बारे में क्या बताया था कि एक हाथी जो होता है एक दिन में 300 किलो तक खाना और 160 लीटर तक पानी पी सकता है। तो इसका उत्तर लिखते हैं, जतिन ने, यहाँ लिख दे रही हूँ, जतिन ने
हाथी के बारे में बताया कि एक हाथी एक हाथी एक दिन में एक हाथी एक दिन में 300 किलोग्राम यानी 300 किलोग्राम 300 किलोग्राम तक 300 किलोग्राम तक खाना खा सकता है। खाना खा सकता है। खाना खा सकता है। और 160 लीटर 160 लीटर तक 160 लीटर तक पानी पी सकता है, यानी 160 बोतल जितना 160 लीटर तक पानी पी सकता है। पानी पी सकता है। तो प्रश्न ख था, जतिन ने हाथी के बारे में क्या बताया? जतिन ने हाथी के बारे में बताया कि एक हाथी एक दिन में 300 किलोग्राम तक खाना खा सकता है और 160 लीटर तक पानी पी सकता है। अब अगला प्रश्न है, गुंजन का रोचक तथ्य सुनकर अध्यापिका जी ने क्या कहा? तो गुंजन, पहले तो सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि गुंजन ने क्या हमें रोचक तथ्य बताया था? तो गुंजन ने बताया था बंदरों के बारे में रोचक तथ्य। उसने क्या बोला था कि एक ग्रुप का कोई भी बंदर अगर बीमार हो जाए तो बाकी के जो बंदर होते हैं वो भी खाना नहीं खाते हैं। तो आइए लिखते हैं गुंजन का रोचक तथ्य। गुंजन ने क्या बताया था? गुंजन का रोचक तथ्य सुनकर गुंजन का रोचक तथ्य सुनकर अध्यापिका जी ने क्या बोला था? अध्यापिका जी ने कहा कि बंदरों में भी आपस में सामाजिक एकता यानी सोशली यूनिटी, सामाजिक एकता, और क्या बताया था? सामाजिक एकता व सहानुभूति यानी सिंपैथी, सहानुभूति होती है। सहानुभूति होती है। हम मनुष्यों में भी ऐसी ही हम मनुष्यों में भी
हम मनुष्यों में भी ऐसा ही प्रेम होना चाहिए, ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। तो गुंजन का रोचक तथ्य सुनकर अध्यापिका जी ने क्या कहा? गुंजन का रोचक तथ्य सुनकर अध्यापिका जी ने कहा कि बंदरों में भी आपस में सामाजिक एकता व सहानुभूति होती है। हम मनुष्यों में भी ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। तो ग प्रश्न हो गया। अब है अगला घ प्रश्न। अध्यापिका जी ने छात्रों से कब और कहाँ ले जाने का वादा किया था? तो आपको पता होगा, सबने अच्छे अच्छे रोचक तथ्य बताए। तो अध्यापिका जी ने क्या बोला था कि वो उन्हें कहाँ लेकर जाएंगी? सोमवार को पुस्तक मेले में लेकर जाएंगी। तो अगला करते हैं, अध्यापिका जी ने छात्रों से कब और कहाँ ले जाने का वादा किया। या वादा का अर्थ होता है प्रॉमिस करना। तो लिखते हैं, अध्यापिका जी ने छात्रों से जी ने छात्रों से सोमवार को, कब? सोमवार को, सोमवार को पुस्तक मेले में, यानी बुक फेयर में, पुस्तक मेले में पुस्तक मेले में ले जाने पुस्तक मेले में ले जाने का वादा किया, जाने का वादा किया, वादा किया, जहां वे अपनी पसंद की पुस्तक पुस्तक का अर्थ होता है किताब, अर्थात बुक, पुस्तक खरीद सके। तो अध्यापिका जी ने छात्रों से कब और कहाँ ले जाने का वादा किया? अध्यापिका जी ने छात्रों से सोमवार को पुस्तक मेले में ले जाने का वादा किया, जहां वे अपनी पसंद की पुस्तक खरीद सके। तो आज का कार्य क्या है? आज का कार्य हमने 4 प्रश्न देखे। संजना ने चूहे के बारे में क्या खास बात बताई थी? तो संजना ने चूहे के बारे में क्या खास ये बात बताई थी कि जो चूहा होता है ना, वो ऊंट से भी अधिक दिनों तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। फिर जतिन ने हाथी के बारे में क्या बताया? जतिन ने हाथी के बारे में बताया कि एक हाथी एक दिन में 300 किलोग्राम तक खाना और 160 लीटर तक पानी पी सकता है। गुंजन का रोचक तथ्य सुनकर अध्यापिका जी ने क्या कहा? गुंजन का रोचक तथ्य सुनकर अध्यापिका जी ने कहा कि बंदरों में भी कितनी सहानुभूति और एकता होती है, और हमने सभी मनुष्यों में भी ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। फिर घ था, अध्यापिका जी ने छात्रों से कब और कहाँ ले जाने का वादा किया? तो अध्यापिका जी ने छात्रों से सोमवार को पुस्तक मेले में ले जाने का वादा किया, जहां वे अपनी पसंद की पुस्तक खरीद सकें। फिर तो आज की क्लास में हमने देखा प्रश्न 1, जहां हमने सही विकल्प पर सही का निशान लगाना था, यानी उचित विकल्प पर सही का निशान लगाना था। तो सारिका जी किस विषय की अध्यापिका हैं? वो हिंदी विषय की अध्यापिका हैं। शिवानी ने किसकी ऊंचाई के बारे में बताया? उन्होंने आईफिल टावर की ऊंचाई के बारे में बताया था। और सऊदी अरब में क्या नहीं है? तो सऊदी अरब में नदी नहीं है। उसके बाद हमने 4 मौखिक प्रश्न देखे थे। ये सभी प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। और यदि आपने अपना स्कूल का बुक सेट, यानी अपने क्लास का बुक सेट स्कूल से नहीं खरीदा है, तो जल्दी ही खरीद लीजिए, क्योंकि इस बुक सेट के साथ आपको मिलता है स्व अध्याय ऐप का, जो स्वाध्याय लर्निंग ऐप है, उसका पासवर्ड और यूजर आईडी। उसके साथ आपको
दो एक्सेस मिलते हैं, एक स्टूडेंट एक्सेस और एक आपके पेरेंट्स का एक्सेस, जिससे आपके पेरेंट्स भी आपकी प्रोग्रेस देख सकते हैं। इस ऐप से पढ़ना बहुत ही सरल है, इंटरेस्टिंग है। इस ऐप में आपको कुछ बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की कक्षा समझ आई होगी। अगली कक्षा में हम बात करेंगे अपने लिखित प्रश्नों के बारे में, और भी प्रश्न दे रखे हैं वो हम अगली कक्षा में करेंगे। और तब तक के लिए इन्हीं प्रश्नों को अच्छे से लिखिए, पाठ को दोहराइए, अच्छे से कॉपी में काम कीजिए। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।